अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डिफरेंट फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ये फेडरल, पंजाब और केपीके की क्लास 10 का चैप्टर 11 का टॉपिक है और बलूचिस्तान के चैप्टर 7 का टॉपिक है और सिंध के चैप्टर 17 का टॉपिक है। इस वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे, इनके ओरिजिन, कंपोजिशन, सॉल्युबिलिटी, कोवलेंट लिंकेजेस को डिस्कस करेंगे। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लें कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है जी, और कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इसको आज हम ब्रीफली स्टडी करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम देखते हैं तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी जो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये प्लांट्स या एनिमल्स से जो कंपाउंड हासिल हों उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है जी, प्लांट्स या फिर एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल से जो कंपाउंड हासिल हों उन्हें हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं कि वो मिनरल ओरिजिन है। ठीक है जी, मिनरल्स ओरिजिन जो होते हैं, जो मिनरल से हासिल हों, हम उन्हें कहते हैं कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये तो एक जनरल सा पैटर्न आ गया कि केमिकल कंपाउंड्स दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मगर हम अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने बात की कि ये प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं। इनका सोर्स क्या है कि ये प्लांट्स और एनिमल से जो है वो हासिल होते हैं। इस चीज को हम यहाँ इधर भी रख सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल, ओरिजिन इनकी क्या है जी, प्लांट्स एंड एनिमल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो कार्बन होता है, कार्बन जो है वो लाजमी तौर पे पाया जाता है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन। ठीक है जी, इसके साथ आपको हाइड्रोजन भी नजर आएगा। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन भी आपको नजर आएगा। तो आप कोलेक्टिवली हम क्या क्या कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हों और इस तरह के जो कंपाउंड हों जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हों तो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इनकी कंपोजिशन में हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें और भी एलिमेंट होते हैं। उसमें हमारे पास नाइट्रोजन भी है, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी है, मैं इनके लिए सिंबल यूज कर रहा हूं इनकी। इसी तरह सल्फर भी मौजूद हो सकता है। इसी तरह हमारे पास हेलोजन्स फैमिली के, फर्ज किया क्लोरीन में लिख लेता हूं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि ये जो पीरियोडिक टेबल में जो है ये ग्रुप जो 17 है उसमें मौजूद होते हैं या ग्रुप 7 में मौजूद होते, 7A में मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हमारे पास, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे पेट्रोल है। ठीक है, इसी तरह मैं लिख लेता हूं जी बेंजीन है, जैसे हमारे पास बेंजीन भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ईथर है हमारे पास। ठीक है जी, ईथर आ गया हमारे पास, ETHER, ईथर मैंने लिख लिया।
और इस तरह के जो होते हैं वो क्या हैं, ये सब इस तरह के जो हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं देखूं कि इनमें लिंकेज किस तरह की होती है, बर्निंग किस तरह से होती है, तो इनमें जो है वो कोवेलेंट लिंकेज होती है। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनमें। और कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी एक लार्ज क्वांटिटी है, वो एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, तो कोवेलेंट लिंकेज करते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट लिंकेज होती है। जैसे मैं देख लेता हूं कोवेलेंट लिंकेज में क्या होता है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे कार्बन है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको और भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें ऑक्टेट पूरा करे। ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से लेगा, तो ये क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा मीथेन, CH4 मीथेन कहते हैं इसे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है जी, और ये इसमें क्या हुआ कि ये शेयर्ड पेयर है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट लिंकेज होती है। ये जो है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने अभी तक बात की कि ओरिजिन की बात की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मगर एक मेन जो ओरिजिन है इनकी प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है जी, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं। इसी तरह हम अगर कंपोजिशन की बात करें तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी मोस्टली कंपाउंड में मोस्टली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड आपको मिलेंगे जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन के एलिमेंट ये भी साथ उसके अटैच हो सकते हैं। तो ये यानी ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एलिमेंट भी मौजूद हो सकते हैं, होते हैं बल्कि। तो इसी तरह सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह कोवेलेंट लिंकेज होती है इनमें। ठीक है जी, उसमें पोलर भी हो सकती है, नॉन पोलर भी हो सकती है। वो क्या है वो भी मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूं कि पोलर और नॉन पोलर क्या है। यानी वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। क्यों पोलर सॉल्वेंट है कि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वाटर में जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा है। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर क्या होते हैं कि जो नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और ये क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना, उसको अपनी तरफ ज्यादा मजबूती से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह यहां भी यही होगा, और क्या हो जाएगा कि एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, पोल बन जाएंगे। इसीलिए हम वाटर को कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर में हमारे पास अल्कोहल भी इसकी एक एग्जांपल है। अल्कोहल जो है इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसमें चूंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन मौजूद होता है और ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की निस्बत, तो वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह अगर हम आगे बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो उस केस में क्या होगा जी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है वो बहुत लो होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका जो है वो लो होता है। ये मैं इधर ये लिख लेता हूं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, जिसकी वजह से ये वोलेटाइल होते हैं। ठीक है जी, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वोलेटाइल मैं ये लिख लेता हूं, वोलेटाइल होते हैं जी। वोलेटाइल क्या होते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली उनमें आयन बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं कॉमन साल्ट की NaCl की, ठीक है, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। सोडियम ने अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है क्लोरीन को, और क्लोरीन ने वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें पोल होते हैं, पोलैरिटी होती है, या आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने देते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के जी। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं
पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो ये थी जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आज हमने डिस्कस किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी ओरिजिन क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है और इनकी सॉल्युबिलिटी की हमने बात की, और फिर हमने ये बात की कि इनमें जो है वो बर्निंग किस तरह की होती है। होपफुली कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हम कुछ मजीद बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बात की कि मेल्टिंग पॉइंट की और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हमने बात की। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे कि स्टेबिलिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है, तो यानी कितने स्टेबल हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है इनऑर्गेनिक से, यानी दे आर लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेस स्टेबल होते हैं ये। ठीक है जी, मैं इधर लिख लेता हूं लेस स्टेबल। ठीक है जी, तो ये क्यों लेस स्टेबल होते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैं एम लिख लेता हूं, एम पी यानी मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं बी और पी लिख लेता हूं यानी बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होने की वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं। हमने बात की थी कि ये वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, यानी ये रूम टेम्परेचर पे भी ये जो है ये सॉलिड से जो है लिक्विड से जो है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप पेट्रोल की एक बॉटल है जिसमें पेट्रोल मौजूद है, आप उसका ढक्कन खोल लें तो वो खुद ब खुद जो है वो लिक्विड फॉर्म से जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा रूम टेम्परेचर में। तो इसलिए जो इनकी स्टेबिलिटी है वो कम है। अगर हम इनकी कंबस्टिबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो कंबस्टिबिलिटी में इनका हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा कंबस्टेबल होते हैं। ठीक है, हाईली कंबस्टेबल होते हैं। और हम अगर देखें इसमें, अगर हम कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मीथेन ले लेते हैं, CH4 जिसका फार्मूला है, मीथेन गैस है, और ये हम घरों में जलाते हैं, जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसका मेन कंपोनेंट होती है मीथेन गैस। तो ये जो है ये कंबस्टेबल है। ठीक है जी, ये कंबस्टेबल है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कंबस्टेबल होते हैं। ठीक है जी, जैसे मीथेन गैस को हम जलाते हैं तो ये क्या है, ये कंबस्टेबल है जी। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड करता है, रेट यानी टाइम की बात कर रहे होते हैं कि कितने टाइम में और रिएक्शन हाउ फास्ट या हाउ स्लो जो है वो प्रोसीड करेगा। तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कहते हैं वो स्लो होता है। ठीक है जी, और क्यों स्लो होता है, इनमें कोवेलेंट लिंकेज होती है। ठीक है, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो तीन चीजों पे जो है डिपेंड करता है। जैसे इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पे हम बात करते हैं, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट। ठीक है जी, और उसके अलावा किस पे डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के लिए मैं ये लिख लेता हूं कि टेम्परेचर, ठीक है, शॉर्ट में TEMP लिख लेता हूं यानी टेम्परेचर। इसी तरह जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनका और किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, PRESSURE, प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये जो है इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है और इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन के रेट को जो है वो स्पीड अप कर देते हैं, खुद जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, या इनका ये काम होता है कि रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये कैटलिस्ट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके लिए जो है इनका जो रिएक्शन होगा वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कैटलिस्ट हम ऐड करेंगे तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। कंबस्टेबल होते हैं ये, हमने बात की मीथेन गैस जो कि नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है। ठीक है जी, मीथेन ये क्या है, मीथेन गैस है और ये नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है और ये जो है ये कंबस्टेबल है, इसको हम घरों में जलाते हैं। इसी तरह हमने स्टेबिलिटी की बात की कि स्टेबिलिटी इनकी लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये वोलेटाइल होते हैं। इजीली जो है ये रूम टेम्परेचर में भी ये जो है लिक्विड से जो है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं हम ऐसा टेम्परेचर
कि जब एक सॉलिड जो है वो ऐसा टेम्परेचर कि जिस पे एक सॉलिड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि कोई भी लिक्विड जब जिस ऐसे पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे जिस पे वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये थे जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आज हमने ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हों, जैसे प्लांट्स और एनिमल से हासिल हों, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल से हासिल हों, यानी इसको हम ब्रॉड टर्म में हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स और एनिमल से जो हासिल हों तो उन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और जो इनऑर्गेनिक थे, यानी जो मिनरल ओरिजिन के थे, ठीक है, जो कहाँ से थे, रॉक्स या फिर मिनरल ओरिजिन के जो थे, मिनरल MINERAL, ठीक है, जो मिनरल ओरिजिन के थे, तो उनको उन्होंने कहा कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी जो अर्ली केमिस्ट थे वो किसकी बात करते थे, ओरिजिन की बात करते थे। और कब करते थे कि जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब उन्हें डिस्टिंग्विश करना होता था, ठीक है जी, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि वो ओरिजिन की बात करते थे कि जो कंपाउंड है उनका सोर्स क्या है। ऐसे कंपाउंड जो कि प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन के थे या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, ठीक है, उनको उन्होंने कहा कि वो कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऐसे कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक थे, ऐसे कंपाउंड जो मिनरल ओरिजिन के थे, जो मिनरल से हासिल होते थे, रॉक्स से हासिल होते थे, उनको उन्होंने कहा कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। तो ये तो था एक कंसेप्ट, ठीक है, कि ओरिजिन की बात की जाती थी। उसके अलावा जो केमिस्ट थे उनका ये भी कंसेप्ट था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में ही पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पाए जाते हैं जी, लिविंग थिंग्स में, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। और उनको लैब में, लेबोरेटरी में हम उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ये एक कंसेप्ट था। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किए जा सकते थे। और जो शुरू के केमिस्ट थे, जो अर्ली केमिस्ट थे, उनका ये ख्याल था कि लिविंग थिंग में एक वाइटल फोर्स है, ठीक है, वाइटल फोर्स है, और जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में है। और जो लिविंग थिंग में जो कंपाउंड हैं, ठीक है जी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी कंसेप्ट को उन्होंने कह दिया जी, क्या ये कंसेप्ट बन गया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके मुताबिक वो क्या कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही हासिल हो सकते हैं, उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। मगर इस कंसेप्ट को, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था, इसको रिजेक्ट किया गया, या फिर इसको रॉन्ग किया। किसने जी इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया? किसने? फ्रेडरिक वोलर, जो कि जर्मन केमिस्ट थे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जर्मन केमिस्ट थे जी फ्रेडरिक वोलर, FRIEDRICK, फ्रेडरिक वोलर, ठीक है, WOHLER, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे H भी लिखा जा सकता है, फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। तो ये एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कंसेप्ट है इसको रिजेक्ट किया। और इन्होंने कैसे रिजेक्ट किया? तो इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी, जो कि एनिमल्स के यूरिन में पाया जाता है, जैसे हमारे यूरिन में पाया जाता है, क्या जी, यूरिया। यूरिया क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यूरिया को इन्होंने सिंथेसाइज किया लैब में। यूरिया को इन्होंने क्या किया? फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया कि यूरिया को लैब में जो है वो प्रिपेयर किया। किस तरह से प्रिपेयर किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट जो है, ठीक है, NH, मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, NH4CNO, अमोनियम साइनेट कहते हैं इसे, ठीक है। एक्वस जो सॉल्यूशन था अमोनियम साइनेट का, इसको उसने हीट किया, और इसको हीट किया तो इससे क्या बन गया जी? यूरिया बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा यूरिया, NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। इसको उसने हीट किया, किसने जी? फ्रेडरिक वोलर ने। और ये जर्मन केमिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि मिनरल ओरिजिन का है, इसको हीट किया तो क्या बन गया जी? यूरिया बन गया। क्या बन गया? यूरिया बन गया। तो इस तरह से ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है,
ये जो है क्या हो गई जी, रिजेक्ट हो गई। बल्कि उसके बाद ये कंसेप्ट आ गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। इसके मतलब हम मजीद भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।